हेलो साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि 29 तारीख को मैं आपको 150 से प्लस विषयों की प्रश्नोत्तरी करवाऊंगा साथियों, यानी कि जो बीएसटी 2024 एग्जाम है 30 जून को। ओके साथियों, उससे रिलेटेड में हम राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृत, भूगोल से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 150 क्वेश्चन की आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा जो इतिहास से संबंधित होंगे, कला संस्कृति से होंगे और भूगोल, यानी कि तीनों से जुड़े हुए लगभग लगभग 50-60 क्वेश्चन हो जाएंगे साथियों। तो शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। तो एग्जाम स्टडी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपकी बहुत बेहतरीन क्लास होगी साथ। ये लास्ट क्लास है, ये आपकी, इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगा और आपको सभी प्रश्नों को रख लेना है साथियों। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो साथियों, पहला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? क्या है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो बीकानेर में। कहाँ पर स्थित है साथियों? बीकानेर इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? क्या है? राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये जयपुर में स्थित है। तीसरा है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो साथियों राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर में स्थित है साथियों। अगला चौथा प्रश्न है कि राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी कहाँ स्थित है? तो साथियों ये भी जयपुर में हो जाएगा। अगला है कि अजमेर संगीत महाविद्यालय, तो ये भी अजमेर में हो जाएगा साथियों। छठा है कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट किस काशी स्थित है? तो ये भी जयपुर में हो जाएगा साथियों। जयपुर से अजमेर से रिलेटेड सभी प्रश्न में आपको इसी पार्ट में बता दूंगा साथियों, यानी कि इसी मॉडल पेपर में बता दूंगा। अगला है कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा प्रसिद्ध कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में स्थित है। आठवां है कि पुरातत्व संग्रहालय विभाग कहाँ पर स्थित है? ये जयपुर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है कि जरवी पासी शोध संसाधन कहाँ स्थित है? टोंक, यानी कि टोंक जिले में कौन सा संस्थान स्थित है मेरे प्यारे साथियों? तो जरवी पारसी शोध संस्थान टोंक में स्थित है साथियों। अगला 10वां नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि जयपुर कथक केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में हो जाएगा साथियों। 12वां है कि गुरु नानक संस्थान कहाँ पर? ये गुरु नानक जयंती होती है तो गुरु नानक संस्थान यानी कि वो जयपुर में हो जाएगी साथियों। कहाँ पर? जयपुर में। अगला होगा कि रूपायन संस्थान कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, यानी कि बोरुंदा, जो बोरुंदा है जाती है जोधपुर में स्थित है। अगला है कि कला संस्थान का स्थित है तो जयपुर में। कहा? कला संस्थान जयपुर में स्थित है साथियों। 15 नंबर है क्वेश्चन है कि संगीत भारती संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये बीकानेर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि रविंद्र रंगमंच सोसाइटी कहाँ पर स्थित है? क्या है? रविंद्र रंगमंच सोसाइटी कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये अजमेर हो जाएगा साथियों। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है साथियों। 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर हो जाएगा साथियों। 20वां है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य पर्यटन निषेध अदालय, यानी कि निषेध अदालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? जो राष्ट्रीय यानी कि विश्व का यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर सरसों का अनुसंधान के अंदर है तो वो सेवन है कि भरतपुर में स्थित है। अगला है मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? यानी कि जो वृक्षारोपण क्षेत्र है साथियों उसका क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो वो जोधपुर में है। उसकी देखभाल जोधपुर के लोग द्वारा वहां पर संस्थाएं वो करते हैं साथियों। 24 नंबर का है कि केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? जोहोबीड, यानी कि बीकानेर में स्थित है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राज्य सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में हो जाएगा साथियों। 29 में है कि राजस्थान राजस्व मंडल कहाँ पर स्थित है? तो ये अजमेर में हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ यानी कि जो हिंदी का ग्रंथ अकादमी है तो वो जयपुर में हो जाएगा साथियों। क्लियर? तो 30 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। ओके साथियों, कुछ और प्रश्न भी देखेंगे हम। तो अगला होगा प्रश्न हमारा है कि राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है साथियों? तो उसमें घूमर, कालबेलिया, काचीगोड़ी, तेरह ताली है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कालबेलिया। कौन सा?
तालबेल, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला दूसरा प्रश्न है कि केवड़ा देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में किस जिले में स्थित है? क्या है? केवड़ा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो यहाँ पर लोग आते हैं घूमने फिरने इसको देखने के लिए, कि राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर स्थित है? तो भरतपुर में है, अजमेर में है, जयपुर में है, या फिर कोटा में है? तो साथियों ये भरतपुर जिले में स्थित है केवड़ा देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के। अगला है कि जय संबंध झील को झील है कि दूसरी सबसे बड़ी झील, और दोबारा सुनो प्रश्न को, जो जय संबंध कौन सी जय संबंध झील है उसको दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी, एशिया की पहली कृत्रिम झील माना जाता है। ये राजस्थान में किस जिले में स्थित? कृत्रिम यानी कि जो मनुष्य द्वारा, नहीं 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 नहीं, हाँ बिल्कुल सही है, कृत्रिम यानी कि मनुष्य द्वारा बनाई गई झील है। वो कौन से जिले में स्थित है साथियों? जयपुर में है, उदयपुर में हो जाएगा, राजसमंद, अजमेर। तो ये उदयपुर में स्थित है साथियों। कहाँ पर? उदयपुर में स्थित है। अगला है कि राजस्थान की किस नदी को वन आशा की जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है? तो बनास है, लूनी है, चंबल है, या फिर माई है? तो बनास नदी है साथियों, जिसको वन की यानी कि जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले को द गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? द गोल्डन यानी कि सोने की नगरी। इसको सोने की नगरी, ऐसा शहर कौन सा है राजस्थान की जिसको सोने की नगरी के नाम से जाना जाता है? तो जैसलमेर बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा साथ में, सभी को पता है। तो अगला है कि 84 खंभों की खत्री यानी कि 84 खंभों की छतरी, खंभों यानी कि छतरी या हिंदी में या अंकों में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बूंदी में, या फिर अलवर में, जैसलमेर और जयपुर? तो ये सारी बूंदी जिले में स्थित साथी 84 खंभों की छतरी साथ। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है, यानी कि पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा को शेयर नहीं करता है? तो बाड़मेर है, जोधपुर में, श्री गंगानगर, क्योंकि जैसलमेर है साथियों। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका जोधपुर है साथियों, जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा को शेयर नहीं कर पाया, आपस में नहीं बांट पाया, यानी कि जोड़ता नहीं है। राजस्थान राज्य स्थापना दिवस यानी कि जो राजस्थान स्थापना दिवस है वो कौन सी तिथि को मनाया जाता है? सभी को पता है 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी क्या है? राजस्थान राज्य में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो 2 है साथ, कितनी? टाइगर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 10वां नंबर का, 20वां क्वेश्चन, 20वां 31वां क्वेश्चन है कि किस वर्ष मुगल साम्राज्य की जगह ब्रिटिश साम्राज्य ने ली थी? तो 1818 में साथियों मुगल साम्राज्य की जगह ब्रिटिश साम्राज्य ने जगह बना ली थी साथियों। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य क्या है? राजस्थान के जो उत्तर दिशा है साथियों, उसमें राजस्थान का कौन सा जिला स्थित है? यानी कि राज्य स्थित जिला नहीं है। पंजाब है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, या फिर पश्चिम बंगाल है साथियों? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें पंजाब, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान का राजकीय पशु, सभी को पता है कि राजस्थान का राजकीय पशु चिंकारा है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है? डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में है, जैसलमेर में है, भीलवाड़ा में है, या फिर कोटा में है साथ में? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों कि कहाँ पर आएगा, कोई बात नहीं है, ऐसी छोटी मोटी गलती चलती रहती है साथ में। तो जैसलमेर में, कहाँ पर? जैसलमेर में स्थित है साथ में। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? क्या है? केंद्रीय ऊंट प्रजनन, ये केंद्र यानी कि बिंदु, मेन बिंदु यानी कि जो केंद्र में ऊंट प्रजनन केंद्र प्रजनन पालना कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में ऊंट प्रजनन केंद्र स्थित है साथ में। अगला है कि राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी, यानी कि गाँव की भाषा में इसको खेजड़ी बोला जाता है, और हिंदी भाषा में इसको खेजड़ी भी बोला जाता है, खेजड़ी भी बोला जाता है साथ, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी? वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं? पूरे 33 जिले हैं साथ ही। आपको वीडियो बना दूंगा, कमेंट में बताना। अगला है कि क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का भारत क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? नंबर 1 पर राजस्थान होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान सरकार बाबा आमेर स्पेशली एबलेट यूनिवर्सिटी का स्थित है साथियों, कि कहाँ पर करेगी या स्थापित है? तो जामडोली जयपुर, यानी कि जामडोली कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है साथियों।
अगला है कि राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना प्रदान करती है, यानी कि राजीव गांधी कृषक साथी योजना इसको प्रदान करती है। तो साथियों ये कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कृषि क्षेत्र में मौत हो जाती है दुर्घटना बस, तो उसको सरकार कृषक साथी योजना की सहायता योजना में उसको आर्थिक भत्ता प्रदान करता है, आर्थिक सहायता उसको देते हैं साथ सरकार के। आई स्टार्ट संबंधित है, जो आई स्टार्ट संबंधित किससे संबंधित है? स्टार्ट ऑफ पारिस्थितिक तंत्र से, किससे? स्टार्ट अप पारिस्थितिकी तंत्र से आई स्टार्ट संबंधित है मेरे ख्याल साथियों। अगला है ये राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? तो पूरे वर्तमान में 33 जिले हैं सारे। अगले क्वेश्चन देखेंगे कि क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का भारत में किस स्थान है? तो ये कोई बात नहीं, दूसरी बार आ गया पहला है साथियों, आपको याद रहेगा। अगला है कि राजस्थान सर, कोई बात नहीं, डबल बार कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ से दोबारा सुनते हैं प्रश्न को कि राजस्थान में पाए जाने वाली मृदाओं में कौन सी सर्वाधिक जान? राजस्थान में मृदाएं रेतीली पाई जाती है, लाल और पीली भी पाई जाती है, जलोढ़ भी पाई जाती है, तो तीनों चारों मृदा भी पाई जाती है। लेकिन इनमें से सबसे उपजाऊ यानी कृषि किस, यानी कि जो कृषि होती है यानी कि फसल, वो किसमें सबसे ज्यादा होती है? तो साथियों ये जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा कृषि होती है, साथ में फसल सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। अगला कि राजस्थान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मरुस्थल, राजस्थान में सबसे ज्यादा मरुस्थल सबसे ज्यादा पाया जाता है साथ। अगला है कि राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है साथियों। कौन? राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि राजस्थान में खेल के उपकरण कहाँ बनते हैं? जो राजस्थान में खेल से संबंधित, जैसे गेंद हो गई, बल्ला हो गया, ओके, इस प्रकार से जो भी बनते हैं कहाँ पर? हनुमानगढ़ में ये सभी चीजें खेल से संबंधित हनुमानगढ़ में चीजें बनती है साथ में। अगला है कि राजस्थान में खेलों के विकास एवं खिलाड़ियों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया है? कौन से सन में? तो 1957 में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन किया गया है साथियों। अगला है कि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? राजपूताना शब्द जैसे राजपूताना खंगार लगाते हैं साथ, कौन लगाते हैं? खंगार वर्तमान में सबसे ज्यादा राजपूत लगाते हैं। तो जॉर्ज थॉमन, किसने? जॉर्ज थॉमन ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था राजपूत का। अगला है कि राजस्थान के किसी तीर अंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला? तो दोनों यानी कि श्यामलाल मीणा और लिम्बाराम दोनों को राजस्थान के तीर अंदाज में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और एक बात तो सुनना है साथियों आपको कि अर्जुन पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों ये खेल के पुरस्कार में दिया जाता है। कौन से? खेल संबंधी जो भी चीजें होते हैं उनमें अव्वल आने के क्षेत्र में इसको दिया जाता है साथियों। अगला है कि रूटी रानी का महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बी मंडलगढ़ में। कहाँ पर? मंडलगढ़ किला है साथियों, जो रूटी रानी का महल के नाम से जाना जाता है साथियों। अगला है कि राज्य में पुरुष साक्षरता किस जिले में सबसे ज्यादा है? तो झुंझुनू जिला ऐसा है साथियों जिसमें पुरुष सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। 99 पुरुषों पर ओनली, 99 महिलाओं पर 98 में 100 है साथियों, इस प्रकार से हो है साथ। अगला है कि राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस को दिया जाता है जो 5 जून को मनाया जाता है साथ। अगला है कि पोपा बाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जयनारायण व्यास ने पोपा बाई की पोल पुस्तक लिखी है साथ में। अगला है कि एंटीसोल समूह की मिट्टी राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? एंटीसोल समूह की मिट्टी राजस्थान के किस जिले में यानी कि किस राज्य में पाई जाती है? तो पश्चिमी राज्य में एंटीसोल की समूह की मिट्टी पाई जाती है साथ में। अगला है कि राजस्थान के किस स्थान पर पटवारी प्रशिक्षण विद्यालय नहीं है? तो चित्तौड़गढ़ एक कैसे सकते हैं साथियों जहाँ पर पटवारी प्रशिक्षण का कोई विद्यालय नहीं, टोंक में, कोटा में और अलवर में है साथ। अगला है कि फ्रैंकफर्ट क्या है? फ्रैंकफर्ट की संधि कब संपन्न हुई है? साथ इतिहास का प्रश्न, किसका? इतिहास का प्रश्न है साथ। 10 मई 1871 को, कब? 1871 का हुई थी साथ। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ये जीके क्वेश्चन है, आप सबको पता है कि जीके और इतिहास सम्मिलित है साथियों। तो 27 सितंबर को साथियों विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है साथियों। तो ये 40 और प्लस 23 कितने का? पूरे 70 क्वेश्चन होगा, 150 में से ओनली पर 70 घटा दो आप, तो जीरो बच गई। इधर 15 में से 7 गई तो 8 9 10 11 12 13 14 15, ओनली पर 80 क्वेश्चन और बताऊंगा साथियों, फिर आपके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे साथ।
हमार मधुमन नामक रचना किसके द्वारा रचित है? क्या है? हमार मधुमदन नामक रचना किसके द्वारा रचित है? तो साथियों, जोधराज जय सिंह सूरी, सारंगधर, नयन चंद्र सूरी। तो साथ इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने, जय सिंह सूरी के द्वारा इसकी रचना रचित है साथियों। अगला है कि राजस्थान के किस जिले की थेवा कला प्रसिद्ध है? क्या है? राजस्थान के ऐसा कौन सा जिला है जिसमें थेवा कला प्रसिद्ध है साथियों? ये एक नृत्य है साथियों, नृत्य है। तो ये प्रतापगढ़ में, कहाँ पर? प्रतापगढ़ जिले में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है साथियों। अगला है कि हवा महल के वास्तु कलाकार, जो हवा महल बनाया था उसके वास्तु कलाकार कौन है? तो लालचंद उस्ताद है साथियों। कौन? लालचंद उस्ताद है साथियों। अगला है कि मीणा से दो अर्धवृत्तों की अत्यंत धीमी गति से बिना वाद्य के किया जाने वाला गरासिया का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो दूर नृत्य है साथियों। कौन सा? दूर नृत्य। अगला प्रश्न देखेंगे कि नींबू किस्मो, क्या है? नींबू कसुम्बो रिडम्बल मधुकर एक तिमिया महल कोच विभो राणो बीजा सोरठ आदि क्या है? तो ये लोकगीत है। ये सभी क्या है? ये लोकगीत है साथियों। अगला है कि जल्ले आओबो गीत में किसका वर्णन किया गया है? तो अंग्रेजों एवं आवा के ठाकुर कुशल सिंह के बीच के युद्ध का इसमें वर्णन किया गया है साथियों। अगला है कि रोली व्यापारियों गीत में किसका वर्णन किया गया है? तो अंग्रेजों की फूट डालो राजगुरु की नीति पर इसमें वर्णन किया गया है। अगला है कि रोली व्यापारियों गीत में किसका वर्णन है? तो कोई बात नहीं, डबल क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं यार। अगला है कि अलवर का रसखान किसे कहा जाता है? तो राव अली बख्श, किसको? राव अली बख्श को अलवर का रसखान कहा जाता है दोस्तों। सपेरा नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? तो कालबेलिया द्वारा सपेरा नृत्य किया जाता है दोस्तों। मोर नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो कालबेलिया के द्वारा मोर नृत्य और सपेरा नृत्य दोनों किया जाता है दोस्तों। भरगु क्या है? भरगु से संबंधित अभी क्वेश्चन आएंगे दो। तो भरगु सुशील वाद्य यंत्र, क्या है? सुशील वाद्य यंत्र भरगु। अगला है कि उमराव क्या है? तो उमराव साथ गीदड़ खेलते समय गाए जाने वाला एक लोक है। जब गीदड़ खेलते हैं तो इसके समय लोक गीत गाया जाता है तो। अगला है गौरी नृत्य में पूरिया किसे कहा जाता है? तो शिव को। गौरी नृत्य में पूरिया शिव को कहा जाता है दोस्तों। तेहर ताड़ी नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है, जो तेहर ताड़ी नृत्य है उसमें ऐसा कौन सा नृत्य है जो प्रमुख यानी कि मुख्य रूप से बजाया जाता है? तो मजीरा ही गाती है, जिसको मुख्य रूप से उसमें बजाया जाता है साथ। भवानी नाट्यशाला कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपके जीका क्वेश्चन, इसका जीके का। तो झालावाड़ में भवानी नाट्यशाला स्थित है दोस्तों। अगला है कि जहूर खा मेवाती उमर फारूक मेवाती किसके वादक हैं? क्या है? जहूर माँ खेवाती उमर फारूक मेवाती किसके वादक हैं? तो ये भपंग के, किसके? भपंग के हैं साथ। अगला है कि कामड़ जाति के लोग कौन सा यंत्र बजाते हैं? तो कामड़ जाति के लोग मेरे दोस्तों वाद्य यंत्र को बजाते हैं। अगला है कि सुशील वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ सुरीला एवं मांगलिक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो शहनाई। कौन सा है दोस्तों? शहनाई। अगला है कौन सा वाद्य यंत्र अलगोजा, सहना तथा बांसुरी का मिश्रण होता है? तो सतारा एक ऐसा यंत्र है जो वो जो अलगोजा, सहना तथा बांसुरी का मिश्रण है साथ, यानी कि मिक्स में बजाया जाता है। अगला है कि करुण बील किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक है? तो नड़ एक ऐसा यंत्र है साथ, यानी कि नृत्य है इसके करुण भील प्रसिद्ध वादक है। अगला है कि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? तो केसरिया बालम आयु मारे पधारो थे, ऐसा है साथी। अगला है प्रदेश में सुखद वर्षा की कामना के लिए जयपुर में कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है? रंग मल्लाहार शादी, जो वर्षा के लिए यानी कि अच्छी वर्षा हो इसलिए इसका कार्यक्रम आयोजित किया जाता है रंग मल्लाहार का। अगला है कि जलदुर्ग गागारोन किन नदियों के संगम पर स्थित है? काली सिंधु आहू पर जलदुर्ग गागारेन स्थित है साथ। अगला है कि दोहरे प्रकोटे वाली मिट्टी से बने किस दुर्ग को अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे? यानी दोहरे प्रकोटे वाली मिट्टी से बने किस दुर्ग को अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे? भरतपुर का दुर्ग है साहब। कौन सा? भरतपुर का दुर्ग है। 26वां है कि आइलैंड पैलेस के नाम से किसे जाना जाता है? क्या है? आइलैंड पैलेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो जल महल है साथी, जिसको आइलैंड पैलेस के नाम से जाना जाता है। अगला है कि तिमड़िया पहना जाता है, कि तिमड़िया महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है दोस्तों, तिमड़िया। अगला है कि धेदड़ आभूषण पहना जाता है, कि धेदड़ आभूषण को कहाँ पर पहना जाता है और कौन पहनता है? तो स्त्रियां पहनती है और पैरों में पहनते हैं दोस्तों। अगला है कि ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? आदिवासी महिलाओं के लिए ओढ़नी
ओढ़नी होती है उसका प्रयोग करते हैं शादियों। अगला है कि महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक का सही क्रम है। तो बोर, नथ, बिंदिया, टेडी, बलको, चूंब, गलपट्टियां, कड़वा है साथी। ये उसका महिलाओं के गहनों सही क्रम है। डॉक्टर छाप नामक आभूषण पहना जाता है। तो नाक में डॉक्टर छाप आभूषण नाक में पहना जाता है। अगला है गले में बांधी जाने वाली देवी देवताओं की प्रतिमा को क्या कहते हैं? तो नावा। क्या कहते हैं साथियों? नावा। नावा बच्चों की गले में बांधी जाने वाली देवताओं की प्रतिमाओं को कहते हैं दोस्तों। अगला है कि निम्न में से महिलाएं पैर में क्या पहनती हैं? तो आंवला, कड़ला, लंगर और छड़ पहनती हैं और भी बहुत कुछ पहनती हैं। अगला है कि निम्न में से मेक है। तो निम्न मेक क्या है? तो मेक दांत के आभूषण चुंब है। टिपिकली सीख होती है जिसमें एक दांत पे 3 या 4 टिपकलियां होती है। अगला है कि हादरो, झादरो, किमड़ी वन तांतनियों किस अंग में पहने जाते हैं? तो गले में पहने जाती है तांतनियों। तांतनियों से लंबा सा जैसा हाथ जैसा होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? ये मुर्कियां हैं साथियों, जो ये शायद कानों में पहन जाती है। कहाँ पर? कानों में पहने इससे बिल्कुल कानों में मुर्कियां पहना जाता है। अगला है कि सटका शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो कमर में। कहाँ पर? कमर का आभूषण है। अगला है कि कौकरू, डरगनियों, तड़कली आदि आभूषण किस अंग में पहनते जाते हैं? पुरुषों के पैर का आभूषण है साथियों। अगला है कि टोडर आभूषण है। तो पुरुषों के पैर का आभूषण है टोडर। आपने सुना नहीं होगा लेकिन देख लो। बंगड़ी आभूषण पहना जाता है तो हाथ में। कांच में पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है साथियों। प्रश्न है राजस्थान कला एवं संस्कृति महत्व प्रश्न है। ये दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो ये माउंट आबू में। कहाँ पर? दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो ये माउंट आबू में स्थित है दोस्तों। अगला है कि पूरिया नामक पात्रिसा तो बी यानी कि गौरी नृत्य का नाटिका का हिस्सा है साथ। अगला है ये गुलाब खां का मकबरा रहता है कौन से जिले में स्थित है? तो ए यानी कि जोधपुर में स्थित है साथ। अगला है गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो कार्तिक शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है? तो भटनेर दुर्ग है जो जल दुर्ग नहीं है साथ में। अगला है गोमती सागर पशु मेले का आयोजन निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर होता है? तो डी यानी कि झादरा पाटन में होता है। कहाँ पर? झादरा पटन में होता है। अगला है कि मयूर ध्वज किस दुर्ग को कहा जाता है? तो सी मेहरानगढ़ में। कहाँ पर? मेहरानगढ़ में होता है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो स्वाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। सभी को पता है, छोटे बच्चों से बड़े बच्चों को। अगला है कि निम्न में से किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? वादन नृत्य था साथ ही जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। अगला है कि भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की? तो देवीलाल सागर सांबर ने इसकी स्थापना की थी साथियों। अगला है कि नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है साथी। अगला है कि टड्डा आभूषण पहना जाता है तो बाजू में पहना जाता है। कमर बंद यानी कि बाजू में इसका टड्डा आभूषण पहना जाता है। दाती मारवाड़ी की एक उपबोली है। क्या है? दाती मारवाड़ी की उपबोली है। राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बाड़मेर में मारवाड़ी भाषा बोली जाती है सर। चौथ माता किस जनजाति से आराध्य देवी है? जो चौथ माताएं साथियों, जो कौन सी आराध्य देवी है? कौन लोग इसको पूजते हैं, कौन लोग इसको मानते हैं? कंजर एक ऐसी जाति है साथियों जो इसको मानते हैं साथियों, चौथ माता को। अगला है कि दिलवाड़ा मंदिर, दिलवाड़ा आगे और इस प्रकार से गाना आता है ना, तो कहाँ पर स्थित है दिलवाड़ा का मंदिर? तो आबू पर्वत पर दिलवाड़ा मंदिर स्थित है साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि आबू में जैन मंदिर विमल सही के निर्माण करता है। तो विमल शाह। कौन? विमल शाह है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकमात्र काष्ठ महल कहाँ पर स्थित है? तो झालावाड़ में स्थित है साथ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवी स्थान सम्मिलित नहीं है? तो आई माता ओसिया नहीं है। आई माता मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है। शीतला माता चाकसू में है। शिला देवी आमेर में है। दद्दी माता कोट मंगलोद में ही साथ में। गीदड़ नृत्य होता है तो शेखावाटी में। गीदड़ नृत्य शेखावाटी में होता है साथ। अगला है कि विनी विलास महल कहाँ पर स्थित है? तो अलवर में। विनी विलास महल अलवर में स्थित है साथ। अगला है कि कलहड़ की रा, राज तरंगिणी की रचना कौन सी शताब्दी में हुई? तो सी यानी कि 12वीं शताब्दी में हुई थी साथ।
जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तब भारत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? जब तमिलनाडु में पोंगल मनाते हैं तो भारत में साथ ही मकर संक्रांति मनाई जाती है। लगभग 14-15 को संक्रांत आते हैं साल की। अगला है कि पंडवानी किस प्रदेश का लोक नृत्य नाटक है? तो सी यानी कि छत्तीसगढ़ का है साथ। अगला है कि कौन सा वेद भी आधा गद्य और आधा काव्य में? ऐसा कौन सा ये वेद है साथियों जो आधा गद्य है और आधा पद्य है साथियों? तो सी यजुर्वेद है साथियों। कौन सा? यजुर्वेद। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? तो सालार जंग संग्रहालय। कौन सा? सालार जंग संग्रहालय है साथियों। अगला है कि हुमा का झुका मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो सी यानी कि शिव को है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्या है? निम्नलिखित लेखकों में लेखक दिए गए हैं उनमें से संत समकालीन समाज की बुराई का उजागर करने वाला कौन सा लेखक है? तो सी सेमेंद्र दवे। कौन? सेमेंद्र। अगला है कि शेषेर कविता निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं रविंद्रनाथ टैगोर की है मेरे प्यारे साथियों? अगला है कि प्राग ज्योतिष किस राज्य का पुराना नाम है? तो असम का। कौन से राज्य का है? असम का है साथी। अगला है कि हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के लोक नृत्य हैं? हुसरी और बिहुना तो ये डी यानी कि पश्चिम बंगाल के हैं मेरे भाई दोस्त। अगला है कि राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो डी आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। अगला कोई बात नहीं, डबल बात कोई बात नहीं। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय भारतीय संग्रहालय कोलकाता भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है साहब। अगला है कि पंडित जसराय किस घराने से संबंधित है? तो मेवाती घराने से संबंधित है साथियों पंडित जसराय। अगला है कि उत्तर पूर्व सांस्कृतिक केंद्र का हेड क्वार्टर कहाँ पर मेन मुख्यालय है? तो दीमापुर में। कहाँ पर? दीमापुर में साथियों। अगला है कि वैदिक दर्शन पर लंबी बहस के में हार के बाद निम्नलिखित में से कौन आदि शंकराचार्य शिष्य बन गए और बाद में श्रृंगेरी मठ के पहले मुखिया बन गए? तो डी मंडन मिश्र के साथियों। तो हमारे पूरे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं साथियों? 150 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं साथियों। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे तरीके से तैयार करें, पूरी वीडियो देख ले, मैंने रिवीजन भी करवा दिया साथियों। अच्छे तरीके से तैयार करें, BSTC में आपको 600 प्लस पार करनी है साथियों। 600 तो 580 प्लस आपको करना है जब तक आपका BSTC में नंबर आएगा साथियों। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके BSTC का पेपर बहुत अच्छा हो और आप सभी का नंबर आए साथियों। भगवान से दुआ करता हूँ साथियों। जय हिंद जय भारत।